जुलाई 2026 कन्या वर्गो राशि जातकों के लिए सूर्य देगा शक्ति, बल और बुद्धि। नौकरी में मिलेगा प्रमोशन एवं निरंतर प्रगति को देने वाला समय यानी जुलाई 2026। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जो जातक है वो कैसे होते हैं? वो निरंतर प्रगति को करने वाले, निरंतर कार्य के अंदर रुचि रखने वाले, उनका आचरण श्रेष्ठ होता है, मन के अंदर दया भाव होता है, गरीबों की सेवा करना और परोपकार कार्य में निरंतर वो लगे रहते हैं। ऐसे राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर क्या बता रहा है, क्योंकि मैं यह फलादेश जो आपको बता रहा हूं, यह फलादेश गोचर के अनुसार बता रहा हूं। कुंडली के अंदर आपकी दशा महादशा ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। यदि आप ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। और कन्या राशि वाले आपके मिलने वाले मित्र आदि है, उनको आप ये वीडियो आगे से आगे भेजिए। और ज्योतिष संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। दर्शक मित्रों, ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए हम पहले ग्रहों के ऊपर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो यह जो कुंडली आपके सामने है, इसके अंदर 7वें घर के अंदर शनि महाराज बैठा हुआ है। मीन राशि के अंदर 6ठे भाव के अंदर कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान के अंदर मंगल वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। सूर्य है वो 10वें घर के अंदर व्यापार क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य मिथुन राशि को छोड़कर 16 जुलाई को कर्क राशि में चला जाएगा। कर्क राशि के अंदर शुरुआत के अंदर शुक्र, बुध और गुरु भी साथ में बैठा हुआ है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होकर गोचर कर रहा है, लेकिन गुरु 16 तारीख को अस्त हो जाएगा। साथ में जो शुक्र है वो शुक्र केवल 4 जुलाई तक ही कर्क राशि में रहेगा, फिर सिंह राशि में चला जाएगा। बुध है वो वक्री अवस्था के अंदर चल रहा है, तो वो भी कर्क राशि के अंदर है, तो 7 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएगा और 23 जुलाई को वो मार्गी होने वाला है। केतु है वो व्यय स्थान के अंदर 12वें घर के अंदर सिंह राशि में गोचर कर रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति है। अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि मैं आपको बताता हूं तो कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। यह तारीख आपके लिए थोड़ी हानिकारक रहेगी। कौन से क्षेत्र में आपको परेशान कर सकती है? एक, स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है और परिवार के अंदर थोड़ा कलह का वातावरण आपको हो सकता है। इसलिए आपको यह तारीख जो मैं बता रहा हूं, इस तारीख के अंदर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। वो कौन सी तारीख है? 1, 9, 10, 17, 18, 26, 27 एवं 28 जुलाई कन्या राशि वर्गो राशि वाले जातकों के लिए इतनी श्रेष्ठ और उत्तम नहीं रहने वाली है। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा, कितना आपको व्यापार के अंदर प्रगति को देने वाला समय रहेगा। तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर मंगल बैठा हुआ है, व्यापार स्थान के अंदर सूर्य बैठा हुआ है। तो 16 तारीख तक यह आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप अपने कार्य के पीछे लगोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। आपकी पहचान बनेगी। आप कानून क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो या आप व्यापार के अंदर कोई बड़ा व्यापार करते हो, तो व्यापार के अंदर कानून के अंदर आपको नई पहचान मिलने वाली है। आप अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो या आप किसी भी प्रकार के सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको मान बढ़ेगा, आपको सम्मान बढ़ेगा और नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। अब व्यापार के अंदर यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। भूमि भवन योग इस माह के अंदर आपको अच्छा और श्रेष्ठ बन रहा है। परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है, साझेदारी के साथ में आप काम करते हो तो आपको
इसके सामने स्पष्ट बात करनी है। आपका कोई पार्टनर है, आप किसी के साथ में काम करते हो, तो इसके अंदर कोई भी बात आपको छिपानी नहीं चाहिए। जो भी बात करते हैं वो स्पष्ट शब्दों में आप करोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी एवं कर्मचारी आप है उनके लिए यह मध्यम रहने वाला है, उत्तम समय नहीं है। आपके मन के अंदर तनाव रहेगा, नौकरी को लेकर मन के अंदर निरंतर भय का वातावरण रहेगा। मेरा बड़ा अधिकारी मुझे कुछ कहेगा या मेरे से कोई गलती हो गई, ऐसा भय निरंतर इस माह के अंदर आपको रहेगा। व्यापार के और कौन से क्षेत्र में आपको लाभ होने वाला है? आप स्टील यानी मेटल संबंधी कार्य करते हो या आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हो या चिकित्सा, आप डॉक्टर है, आप एमआर है या आप मेडिकल संबंधी कार्य करते हो, ऐसे क्षेत्र के अंदर आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ है। अनुसंधान यानी कोई खोज इस प्रकार का आप काम करते हो तो उसके अंदर भी आपको नई पहचान मिल सकती है। प्रशिक्षण लेने के लिए समय अच्छा है। जुलाई 2026 सीखने का समय कन्या राशि वालों के लिए प्रशिक्षण का समय है। आप कोई भी सीखना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। परिवार की दृष्टि से देखते हैं या निवेश की दृष्टि से देखते हैं, आप निवेश करते हो तो आपको अपने स्वयं के नाम से नहीं करना है, अपने जीवन साथी के नाम से आप निवेश करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन कहाँ निवेश करना है? दीर्घकाल यानी लंबे समय तक कोई निवेश करना है। छोटे समय के लिए आप निवेश करोगे तो आप जरूर परेशान रहेंगे। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो आप यात्रा योग है वो इतना अच्छा नहीं है, मध्यम यात्रा योग है, लेकिन व्यापारिक यात्रा का योग निरंतर आपको बना रहेगा। घूमने फिरने का योग जुलाई माह के अंदर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापार संबंधी यात्रा करनी पड़ेगी। व्यापार के लिए आपको छोटी छोटी यात्राएं बार बार करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर भी पूर्व दिशा की जो यात्रा आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ रहने वाली है। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं। हेल्थ की दृष्टि से जुलाई 2026 वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो देखिए, एक तो आंत संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अल्सर यानी एसिडिटी, इस प्रकार की समस्या आपको परेशान करेगी। पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है, इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष सफलता देने वाला रहेगा। पंचम स्थान का मालिक है वो सप्तम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए नौकरी का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं या कॉमर्स से आप जुड़े हुए विद्यार्थी है तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है? वर्गो राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। तो इच्छा कैसी होनी चाहिए? सकारात्मकता वाली आपकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, आपको व्यसन आदि से दूर रहना है, मित्रों से आपको दूर रहना है। बाहर घूमना फिरना जितना कम रखोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। योग, व्यायाम, प्राणायाम, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपाय क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि 12वें घर के अंदर केतु है और शनि जो 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और कन्याओं का पूजन करना चाहिए। आप बुधवार के दिन एक कन्या का पूजन करो और कन्या को सामग्री अर्पण करना है। कौन सी सामग्री? विद्या से संबंधित आप सामग्री उनको दोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। और बुधवार के दिन आप स्वयं हरे वस्त्र को धारण करें और हरे वस्तु का आपको दान देना चाहिए। कोर्ट कचहरी के अंदर आपके लंबित हो सकता है, इसलिए आपको मुकदमे आदि के अंदर कोई फंसे हुए हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से आप काम करोगे, आप साझेदारी और समझदारी पूर्वक काम करोगे तो इसके अंदर आपको विजय मिलने वाली है। अन्यथा आप लापरवाही का काम करोगे तो आपको नुकसान उठाना
पड़ सकता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर भूमि संबंधी योग भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन विवादित भूमि से आपको बचना है। वाहन का सुख भी आ रहा है, नए वाहन का योग आ रहा है, और यदि आपका विवाह आदि नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जरूर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप बार बार किसी पात्र को ढूंढोगे, लेकिन आपको सुयोग्य पात्र मिलने का योग जुलाई 2026 के अंदर आपको नहीं आ रहा है। आप कन्या और गौ माता का और अपनी कुल देवी का जितना पूजन करोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।